जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत्प्रदायकं। आओ रंका स्थित लाल बंगलाना कंपाउंडमां આપણે મનથી વેળાસર પહોંચી જઈએ, જ્યાં આજે શ્રી ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ છે, વર્ષના શ્રેષ્ઠ દિવસોમાંનો એક. પરંતુ એ પહેલા એક ઘટના યાદ આવે છે, જે તમારી સાથે શેર કરવાની ઈચ્છા હું રોકી શકતી નથી. મેં શરૂઆતમાં કહ્યું તેમ બિહાર જવા પહેલા શ્રી ગુરુદેવ મુંબઈ આવેલા. દેવકણભાઈને ત્યાં એમનો ઉતારો. બીજે દિવસે સવારે ખટાઉ મિલ્સ વાળા શ્રી ધરમશ્રીભાઈ ત્યાં આવ્યા. શ્રી ગુરુદેવે ઓરિસ્સામાં અન્નયજ્ઞ કરીને પીડિત લોકોના પ્રાણની રક્ષા કરેલી, એનાથી તેઓ બહુ પ્રભાવિત થયેલા. બિહારમાં પણ આવો જ અન્નયજ્ઞ કરવા શ્રી ગુરુદેવ જઈ રહ્યા છે તેવા સમાચાર મળતા તેઓ તરત શ્રી ચરણોમાં આવ્યા. એમની સાથે સિંધિયા સ્ટીમ નેવિગેશનના વડા શ્રીમતી સુમતીબેન મોરારજી પણ હતા. ધરમશ્રીભાઈ સેન્ટ્રલ રિલીફ ફંડ વતી ₹1 લાખનો ચેક શ્રી ચરણો પર પધરાવતા બોલ્યા, અહોભાવથી બોલ્યા, બાપજી, મારી આવડી ઉંમરમાં કદાચ આ પહેલો પ્રસંગ છે કે હું કોઈ સંત પુરુષને સામે ચાલીને દાન આપવા આવ્યો. ફંડ ફાળો ઉઘરાવનારાની એ સંસ્થાઓની મારે ત્યાં રોજ લાઈન લાગે છે. શ્રી ગુરુદેવના સર્વોત્કૃષ્ટ ત્યાગ, સત્કીર્તિ અને દીનજનો પ્રત્યે વહેતી કરુણાનું આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. હવે માનવ દ્રષ્ટિ પર આવીએ. તારીખ 21/7/1967, 1967. સમય સવારના 7, અષાઢ શુક્લ પૂનમ, વિક્રમ સંવત 2023, શુક્રવાર. આજે શ્રી ગુરુ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ હોવાથી શ્રી ગુરુદેવના ચરણ સ્પર્શ, દર્શન અને પૂજન કરવા માટે કમ્પાઉન્ડમાં ભક્તોની બેસુમાર ભીડ છે. તેઓ શ્રી માટે ત્યાં પાઠ પર આસન ગોઠવવામાં આવ્યું છે અને પુષ્પોનો સુંદર મંડપ બનાવવામાં આવ્યો છે. થોડી વાર પછી શ્રી ગુરુદેવ બહાર પધાર્યા. આનંદના અતિરેકમાં સૌએ ચરણ સ્પર્શ માટે ધસારો કર્યો. શ્રી ગુરુદેવે શાંત સ્વસ્થ ચિત્તે બધી ધમાલ જોયા કરી. ત્યાર પછી ધીર ગંભીર સ્વરમાં વાણીને વહેતી કરી. श्री गुरुदेव कहो, जब सभा लगी हो तब अपने को प्रणाम कैसे करना चाहिए सो रघुनाथ जी ने हमें बतलाया है, परंतु यहाँ पर तो कोई सुनता ही नहीं है. या तो आप लोगों को सुनने की आदत पड़ गई या फिर मेरी कहने में कहीं गलती हो रही है. जहाँ सभा है, प्रणाम है, वहां किस तरह प्रणाम करना सो हमें रामायण जी सिखाती है. गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा. परंतु आप लोग न जाने क्या समझते हैं, प्रणाम और वंदन दो अलग वस्तु है. जब सभा लगी हो, प्रार्थना चलती हो, तब मन से ही प्रणाम कर अपनी जगह पर बैठ जाना चाहिए. और जब तुम्हारे गुरुदेव आराम से बैठे हो तब वंदन पास जाकर चरण स्पर्श करके होता है. आप लोग ऐसा कभी न सोचे कि गुरु के सानिध्य में उनके नजदीक और उनके सन्मुख बैठने से ही हम पर गुरु का ध्यान जाएगा.
गुरु कई प्रक्रियाओं द्वारा शिष्य को संभालता है। कछुआ माने काचबो अपने अंडे को किनारे की रेत में छिपा देता है और फिर अन्यत्र चला जाता है। वह सिर्फ मन से अंडे के बारे में सोचता रहता है। इस सोच के माध्यम से, विचार के माध्यम से अंडा पोषित होता है। सुनो, मछली जो होती है वह अपने अंडे को किनारे की रेत में रखती है और खुद पानी में रहकर केवल आंख से अपने अंडे को देख लेती है। इससे अंडे को पोषण मिलता है। पंख वाले पक्षी जो होते हैं वे अपने पंख फैलाकर अंडे पर बैठ जाते हैं। इस स्पर्श की गर्मी से अंडे का पोषण होता है। कभी कभी श्री गुरुदेव केवल दृष्टिपात करके शिष्य का हित करते हैं, कभी अपने दूर बैठे हुए शिष्य को याद करके उसका मंगल करते हैं और कभी सिर पर या पीठ पर हाथ फेरकर शिष्य का कल्याण करते हैं। दृष्टि, विचार और स्पर्श तीनों में श्री गुरुदेव की मंगल कामना ही विद्यमान रहती है। उनकी कृपा की उष्णता से माने हूंकती शिष्य धन्यता महसूस करता है। शिष्य भी गुरु के दर्शन करके या उनका स्मरण करके अथवा उनके चरण स्पर्श करके जीवन धन्य बना लेता है। सद्गुरु आशीर्वाद के रूप में जिस शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं उसे सब कुछ मिल जाता है। चाहे गुरु याद करे, चाहे शिष्य स्मरण करे, दोनों में कल्याण है। श्री गुरु पूर्णिमा को निमित्त बनाकर आप सब यहाँ तक आए हैं। मेरी समझ से शिष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य आसुरी संपत्ति का त्याग और देवी संपत्ति का आचरण है। मुझे आप लोगों का स्वागत करना चाहिए, परंतु मैं तो कठोरता पूर्वक कहता हूँ कि भावावेश में आकर कोई भी मर्यादा और शिष्टता का उल्लंघन न करो, धक्का मुक्की न करो। आप लोग अपना रुपया, बटुआ आदि का कितना ख्याल रखते हैं, कितना संभालते हैं। कहीं खो न जाए, गिर न जाए, चोरी न हो जाए, उसकी सतत आपको चिंता रहती है। तो मैं भी तो आपका ही हूं, मुझे भी आप इसी तरह संभाले। हम चाहे कहीं भी हो, परंतु गुरुदेव हमारी भावना जानते हैं, समझते हैं और हमारी ओर देखते हैं। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए। भावना कितनी सबल वस्तु है कि हम मनुष्य में देवत्व प्रकट कर सकते हैं। सुनो, मृत्तिका की मूर्ति में या काष्ठ में प्रभु नहीं है और न ही पत्थर की मूर्ति में है, तो फिर भगवान है कहाँ? न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान या श्री गुरुदेव हमारी भावना में इस तरह से ओतप्रोत रहते हैं। कल मैंने गुरु पूजन और गुरु पूर्णिमा के लिए थोड़ा कहा था, आज अच्छी तरह उस पर विचार करें। गुरु तत्व का यदि अच्छी तरह से हमको अनुभव हो जाए तो फिर सामीप्य दूरी रहती ही नहीं। गुरु एक देशीय नहीं होते। हमारी प्रणाली बंध जाना चाहिए, इससे शिस्त का पालन होगा। हम सदैव यह प्रयत्न करें कि हमारा शिस्त भंग न हो। जब देखो तब पास में रहे सदा भरपूर प्रेम पूर्ण जिसमें उदय बना कबहू नहीं दूर। जब देखो तब पास में रहे सदा भरपूर प्रेम पूर्ण जिसमें उदय बना कबहू नहीं दूर। સંપૂર્ણ પ્રેમ ભરેલું હૃદય જેનું હોય એનાથી શ્રી ગુરુદેવ ક્યારેય કદી તસ્સો ભાર પણ દૂર નથી હોતા। જ્યારે જુઓ ત્યારે એ સતત સામીપ્યની જ અનુભૂતિ શિષ્યને કરાવતા હોય છે।
माता, पिता और गुरु तीनों को वेद ने देव स्वरूप बताया है। सबसे पहले है कि मातृ देवो भव। क्यों? बालक सबसे पहले माँ को ही जानता समझता है। जिस समय रघुनाथ जी कौशल्या जी के पास गए और कहा कि पिता ने मुझे वनवास दिया है, तब कौशल्या जी ने कहा कि मेरा अधिकार ज्यादा है, फिर भी बेटा तुम पितृ आज्ञा मानो। माता का अधिकार पिता से 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए पहले माता, फिर पिता और पीछे गुरु, इन तीनों की वंदना करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। सवेरे उठकर ही हमें माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। आज से 2 मास तक हमें उठने की पद्धति का नियम लेना है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि क्रोधोऽपि देवस्य वरेण्य तुल्य, मतलब कि देवों का गुस्सा भी वरदान के समान होता है। तो देवता प्रसन्न होंगे तब क्या नहीं देंगे। हमने सुना है कि तीर्थ में जाकर कुछ छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का अर्थ साग भाजी आदि नहीं है, परंतु छोड़ने का अर्थ यह है कि हमारे में जो दोष है, दुर्गुण है, उनको हम धीरे धीरे त्याग दें। आसुरी संपत्ति का नाश होने पर दैवी संपत्ति अपने आप आ जाएगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि यदि कुछ छोड़ना है तो निरर्थक और जिससे हमें कोई लाभ नहीं बल्कि और घृणा, तिरस्कार आदि भावों को बल मिलता है, वे दुर्गुण हम छोड़ दें। निंदा हम न करें। पराई निंदा करने से हमें कौन सा लाभ मिलता है? कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जिससे काम निकलवाना हो उसके मुंह पर उसके शत्रु की हम निंदा करते हैं, परंतु विचारवान यदि आपको समझ गया तो आपसे घृणा करने लगेगा। पर निंदासम अघन करीषा, आप ऐसा कहेंगे कि समाज की पद्धति ही ऐसी बन गई है। पर मेरे भावे कछु करो फलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। આપણે આપણી પોતાની જ ચિંતા ફિકર કરવી જોઈએ અને આપણી આત્માની ઉન્નતિ શી રીતે થાય એના પર જ ध्यान केंद्रित કરવું જોઈએ। अच्छे बुरे विचार एक ही व्यक्ति के मगज से उठते हैं, फिर वह समाज का आचरण बन जाता है। हम लोग सन 1947 से लेकर 1952 तक जहां देखते थे वहां सबके मत्थे पर खादी की टोपी थी। यह टोपी गांधी जी के मगज में उदित हुई और फिर वह समाज में चल गई। एक के मस्तिष्क में आया कि घोड़े की पूंछड़ी की तरह बाल बांधो, पोनीटेल, तो सभी वैसे ही बाल बांधने लगे। उसमें हमें सौंदर्य दिखा, सौंदर्य में सुखानुभूति हुई और प्राणी मात्र सुख चाहता है। चलाया है किसी एक ने ही। हम निंदा न कर स्तुति करने का अभ्यास क्यों न डालें? और भी नियम सुनोगे? अच्छा सुनो। दूसरे का किया हुआ अपकार भूल जा। जो तो को कांटा बोवे तू बो उसको फूल, तो को फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। मतलब કે તારા માટે જે કાંટા વાવે એના માટે તું ફૂલ ઉગાડ, તને તો ફૂલ મળશે જ, પરંતુ તારી આવી ઉત્તમ ને ઉદાત્ત ભાવના એને શૂળ જેવી પીડા આપશે। अगर आप सच्चे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे का किया हुआ अपकार भूल जाना यह क्षमा का स्वरूप ही है और क्षमा सामर्थ्य की वस्तु है। आप कहेंगे कि महाराज आप तो बाबा जी है, आप तो क्या कर रहे जाएंगे, पर कोई हमारा अपमान करेगा तो हम बराबर उसका अपमान करेंगे।
यह बदला लेने की पद्धति ठीक नहीं है। आपको उसे नीचा ही दिखाना है ना, तो यह बदला लेने की पद्धति बदल दो। ऐसा बदला लो कि उसे उम्र भर खटके। बताओ किस तरह? उपकार करने वाले पर इतना उपकार कर दो कि आपको देखते ही उसकी आंखें शर्म से नीची हो जाए और उसे विचार आवे कि अरे, इनके साथ में मैंने कैसा बुरा व्यवहार किया और इन्होंने मेरे साथ कितनी भलाई की। यह तो घात प्रत्याघात है। आप जरा करके तो देखिए। उपकार का बदला यदि लेना ही है तो हम उपकार करके लें। यह तभी हो सकेगा जब हम संयमशील और तटस्थ रहें। जब तक हम में क्रोध रहेगा तब तक बदला की ही भावना सूझेगी। यदि आपके स्वभाव और पुण्य से आपने किसी पर उपकार कर दिया हो तो उसे भूल जाइए। ऐसा नहीं करेंगे तो उस उपकार से आपका अहंकार बढ़ेगा और वो एक दिन आपको नीचा दिखाएगा। या फिर आपने जिस पर उपकार किया है वह आपका अपमान कर देगा तो आप दुखी हो जाएंगे। जो आपको बुरा लगे सो दूसरों को मत दो। सीधी सी बात है। कोई हमको गाली दे तो हमें कैसा लगेगा? बुरा ही ना। तो हम दूसरों को गाली न दे, दूसरों का हम अपमान न करें। ये नियम तो बहुत छोटे हैं, पर ये जीवन सुधारने का अमोघ शस्त्र है। इससे हमारे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ सकता है। नियम यानी नियम। संकल्प बेविचार का मत करो और दृढ़ संकल्पी होकर इन नियमों का पालन करो। वर्षा ऋतु में कीटाणु बहुत होते हैं और वे कीटाणु हरे साग में और फल में भी आ जाते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में इनका त्याग करना चाहिए। साग छोड़ देना कोई त्याग थोड़े ही है। अभी यहाँ पर रंका में शक्कर नहीं मिलती है तो हमने सबसे कहा कि हमने शक्कर खाना छोड़ दिया है। यह भी कोई त्याग है? जिन दुर्गुणों से जीवन बिगड़ जाता है उनका त्याग करो ना। સાંજે 5 વાગે શ્રી અરવિંદભાઈ, એમના માતુશ્રી વગેરે વિદાય લેવા અને દર્શન કરવા આવ્યા. શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં પાઠ પર બિરાજ્યા છે. ગુરુદેવે કહ્યું, यहाँ के हरेक कार्यकर का पहला कर्तव्य, पहला काम यह है कि यहाँ पर जो राहत कार्य हो रहा है उसमें जहां कहीं भी वह त्रुटि देखे उसे फौरन बता दे। हमको एक लंगोटी के अतिरिक्त कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। सो भी लज्जा निवारणार्थ गर्भाधान के दूसरे तीसरे महीने में ही भगवान माता के पयोधरों में ऐसी नस लगा रखता है कि बालक का जन्म होते ही तुरंत उसके लिए दूध तैयार हो जाए। जब जन्म होते ही दूध तैयार है तो बुद्धि विकसित होने पर क्या वह भूखा रखेगा? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भये तब अन्ना न देखो। अरविंद भाई ने जो यह प्राणदान दिया है सो पूर्व संस्कार को लेकर ही हुआ है। मानव के लिए जिस तरह तन की पुष्टि को भोजन अनिवार्य है उसी तरह मन की स्वस्थता को भजन अनिवार्य है। इसमें आलस्य करेंगे तो मन धीरे धीरे गिरता जाएगा। मन जब तक सुषुप्त अवस्था में या समाधि में न हो तब तक उसे विचार चाहिए ही। वह कार्य में रत रहता ही है। स्मृति मन से डायरी जैसा तादात्म्य भाव रखती है। मन स्मृति की डायरी में सब लिखता रहता है। इसे शांत करने को भजन अनिवार्य है। जितने भी साधन है सब अनुमान है। जिसमें कहने की शक्ति है उसमें देखने की नहीं, और जिसने देखा है वह कह सकता नहीं। आंखों में देखने की शक्ति है पर बोलने की नहीं है। जीभ बोल सकती है परंतु
देख नहीं सकती। ईश्वर अनुभव करने का है, यह वाणी का विषय नहीं है। गुरुदेव अनुमान से इतना अच्छा साधन हमें बताते हैं कि श्रद्धा से यदि हम करें तो सफल हो जाते हैं, चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अभी अपने को आश्चर्य होता है, परंतु सर्कस के नट को ही देख लीजिए। जिस तरह खेल शुरू होने पर सर्कस का नट बिना हिचकिचाहट के तादात्म्य वृत्ति से खेल पूरा करता है, उसी तरह मन भी अभ्यास करने से, तटस्थ रहने से संकल्प रहित हो जाता है। नाम उठना चाहिए। साधन में पहली वस्तु अनुमान है, इसलिए इसमें विश्वास की परम आवश्यकता है। ईश्वर अनुमान से अनुभव में आता है। मैंने एक बार डॉक्टर के नाम के पीछे लंबे चौड़े अक्षर देखे तो पूछा कि यह सब क्यों लिखा है। जवाब मिला कि यह डिग्री है। इसे देखकर लोगों को विश्वास होता है कि ये डॉक्टर है और इसके पास जाने से हमारा रोग दूर होगा। डॉक्टर के पास जाने पर 5 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, डॉक्टर में पूर्ण विश्वास। उपचार में तर्क बिना श्रद्धा। डॉक्टर ने जो निदान किया वह बराबर। तीसरा नियम है, जो दवाई बताई हो उसे ठीक समय पर लेना। और चौथा है, जो पथ्य बतावे उसका काळजीपूर्वक पालन। दही खाने की मना हो तो हमें दही नहीं खाना चाहिए। पांचवा और आखिरी, डॉक्टर दवाई में परिवर्तन करे तो मना नहीं। साधन का भी ऐसा ही है। पहला है, गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास करो। दूसरा नियम है, जो साधन वे बतावे उसे श्रद्धा पूर्वक करो। गुरु निर्लोभी, दाता और भय और शोक को हरण करने में समर्थ होते हैं। तीसरा नियम, साधन का समय निश्चित रखो। और चौथा नियम है, जो संयम गुरुदेव ने बताया हो उसका बरोबर पालन करो। पांचवा और अंतिम, गुरु साधन में फेरफार करावे तो मना नहीं। सांगो पांग ऐसा ही साधन हम करें फिर भी हम सफल न हो तो उसके 2 कारण है। साधन बतलाने वाला खुद ही कुछ नहीं जानता होगा, उसका सिर्फ वाणी मात्र का साधन होगा, या फिर हमारी साधन में कुछ गलती हुई होगी। हमारा मार्गदर्शन ठीक हो, क्रियाएं ठीक हो, शास्त्र पुराण सत्य हो और हमने सोच समझकर साधन किया हो तो हम अवश्य सफल होते हैं। साधन में जिज्ञासा होनी चाहिए, इतनी तीव्रतम जैसे कि मछली। मछली जल में ही रहकर सारी क्रिया करती है। हमें साधन करने के लिए संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक विद्यार्थी पढ़ता है और वह यदि सच्चा विद्यार्थी है तो परीक्षा के समय पेपर और प्रश्न हल करने के सिवा उसे और कुछ नहीं दिखेगा। पेपर पूरा होने पर फिर समस्त संसार को वह देखने लगता है। मैं जिस समय शरणागति में गया, पूज्य श्री पतित पावन जी ने પોતાના ગુરુદેવને, तब मुझे देखकर वे बोले कि मैं तेरी ही राह देखता था। उस समय मेरी उम्र 11 वर्ष की थी। श्री गुरुदेव ने साथे लईने पतित पावनजी महाराज सीधा जयपुर આવ્યા। ત્યાં ગલતાજીમાં રહીને શ્રી ગુરુદેવે સાધના શરૂ કરી ને રામભાવમાંથી વિરક્ત દીક્ષા લઈને શ્રી રણછોડદાસજી મહારાજ બન્યા। આ પ્રસંગ એક વાર પ્રવચન દરમિયાન શ્રી ગુરુદેવે પોતે કહ્યો છે। જયપુર ગલતાજીની સાથે આ પ્રસંગ યાદ આવ્યો એટલે કહેવાની ઈચ્છા થઈ। एक बार भ्रमण करते हुए गलताजी से निकलकर मैं जयपुर शहर में चला गया। संयोग से उसी दिन जयपुर के महाराजा का निधन हो गया था। सड़क पर से उनकी स्मशान यात्रा जा रही थी। बेहद भीड़ थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और अर्थी के आगे पीछे सिपाहियों का पहरा लगा हुआ था।
देखने जैसा माहौल था। छोटी उम्र थी तो मैंने सोचा चलो हम भी साथ हो लेते हैं। भाई राजा है, हजारों के पालनहार थे, तो हमें भी उनकी इज्जत करना चाहिए। मैं सबके साथ स्मशान तक गया। राजा के खास बगीचे में उनका अग्नि संस्कार किया गया। बाद में चिता के आसपास पहरा लगाकर सब लौट गए। मैं सोच में पड़ गया। छोटी उम्र के कारण कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो पहरा देखकर विचार आया कि नक्की महाराजाओं की हड्डियां सोने की बनती होगी, वरना ऐसा पहरा थोड़े ही लगता। मैं कुतूहलवश चिता के अगल बगल घूमता रहा। तीसरे दिन दरबारगढ़ से बड़े बड़े आदमी 6 घोड़े वाली सफेद बगी में बैठकर बाग में आए। दमाम से उतरे, चिता के पास गए और राख का ढेर हटाकर उसमें से ढूंढकर अस्थि फूल हाथ में लिए। देखकर मैंने मन ही मन कहा, अरे राम, राजा की हड्डियां भी आम आदमी जैसी है, सोने की नहीं है। उस दिन मन में एक पक्का निर्णय हो गया कि मृत्यु के आगे अमीर गरीब राजा रंग सब एक है। कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी मानव है। राजा की हड्डी सोने की नहीं है तो गरीब इंसान की हड्डी भी मिट्टी की नहीं होती है। यहाँ सभी मानव है, सिर्फ मानव। मेरे वैराग्य को, खुददारी को और समदृष्टि को इस घटना से बहुत बल मिला। घनिष्ठता जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा ममत्व बढ़ता है। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, महाराज हमें शिष्य बना लीजिए। मैंने पूछा क्यों? जवाब मिला कि आपकी कृपा विशेष रहे इसलिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, साधु सब के लिए समदृष्टि रखता है और समत्व तब आता है जब ममत्व न बढ़े। साधन का परिणाम अवश्य आता है, लय न हो तो न सही, पर शांति तो जरूर रहती है। चित्त की विक्षिप्तता तो मिटती ही है। भगवान की छवि के आसपास तेज है। प्रत्येक मानवी के आसपास भी तेज की रश्मियां है। योगी रश्मि के लक्षणों को योग की अनुभूति से जान लेते हैं और फिर लोगों को बताते हैं। प्रकाश में से कालापन निकलता हो तो पतन होता है। साधारण त्राटक के जम जाने के बाद भी हम रश्मियों को निकलते हुए देख सकते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि साधन में जिस वक्त आप 3 घंटे का अभ्यास कर लेंगे तब आप अति सूक्ष्म जगत में पहुंच जाएंगे। साधन समझ पूर्वक करना चाहिए। स्मृति को तोड़ना जरूरी है। जन्म के पहले यह जगत था, मृत्यु के बाद रहेगा, फिर मध्य में ये सब प्रपंच क्यों? हमें भिंडा अच्छे लगते हैं, परंतु एक रोज यदि भिंडा का साग न बना हो तो हम मुंह फुला लेते हैं। तब समझो कि हम भिंडा के स्वाद के अधीन है। जब भिंडा न हो तब भी मन तटस्थ रहे, तब समझना कि यही बड़ा योग है। अभाव में कष्ट न हो, यही त्याग। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीवन नहीं है, और इसका आचरण ही त्याग है। साधन में विचार पहला, प्रभु ने बुद्धि दी है, उसका हम उपयोग करें। उसकी परिधि तक हम साधन करें। उसके बाद की स्थिति वे खुद संभाल लेंगे। साधन हम बुद्धि की परिधि तक ही कर सकते हैं, उसके आगे उन्हीं की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। कृपा साध्य रघुनाथ है, साधन सर्वनिमित्त। गुरु बिनु पार न पाइए, बना विहंगम चित्त। हमने यदि पेपर ठीक से किया होगा तो क्या नंबर नहीं मिलेंगे? ચોક્કસ मिलेंगे। અહીં શ્રી ગુરુદેવે જે આ દોહો કયો છે,
એ દોહો સમજાવતા એકવાર એમણે કહેલો, ભગવાન સાધન સાધ્ય નહીં હે, કૃપા સાધ્ય હે. આ વચનની ગહેરાઈમાં ઉતરીને એનો બરાબર અર્થ ન સમજીએ તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે તો પછી સાધના શું ન કરવી? સાધના શા માટે કરવી જોઈએ? શ્રી ગુરુદેવને જ આ પ્રશ્ન એક જિજ્ઞાસુએ કર્યો, ત્યારે પોતે સમાધાન આપતા કહેલું, श्री हरि और गुरु की कृपा तो सब पर एक सी बरसती है, तो फिर हमारा घड़ा क्यों खाली रहता है? हमारे घड़े में यदि प्रभु कृपा नहीं उतरती तो उसके कई कारण होते हैं. किसी किसी का घड़ा उल्टा होता है. साधना करना माने उल्टे घड़े को सीधा करना. घड़ा सीधा होते ही गुरु कृपा को झेलने की समझ साधक की तार्किक बुद्धि प्राप्त कर लेती है और वह धन्यता की अनुभूति करता है. घड़ा सीधा करना माने श्रद्धावान होना. किसी किसी का घड़ा छेद वाला होता है. कृपा तो बरसती है, बराबर बरसती है, घड़े में भी जाती है, मगर छेद में से निकल जाती है. किसी की निंदा करना, राग द्वेष में डूबे रहना, किसी की ईर्ष्या करना आदि घड़े में पड़े छेद जैसे है. साधना के सॉल्यूशन से वे छिद्र भर जाते हैं और साधक कृपा का जल पा लेता है. कोई घड़ा कच्ची मिट्टी का बना होता है, इसलिए पानी के छूते ही गल जाता है. कच्चा घड़ा माने निष्ठा की कमी. श्री हरि गुरु पर हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती, तब साधना में थोड़ी सी भी अड़चन आने पर हमारा मन डावाडोल हो जाता है और हम कृपा की अनुभूति से लाभान्वित नहीं हो पाते. पात्रता निर्माण करने के लिए साधना होती है. कृपा भगवान की बरस रही हो तो कोई कोई वस्तु दे, लिक्विड फॉर्म में कोई पदार्थ हमें दे, तो उसे लेने के लिए हमारे पास पात्र माने बर्तन तो होना चाहिए ना. નિષ્ઠામાં સંદેહનો અભાવ, શ્રદ્ધા અને સમર્પણ શું ન કરી શકે? કોઈ આપે, કૃપા ઉતરે ત્યારે એ લેવા માટે, એ ઝીલવા માટે, પાત્ર બનવા માટે સાધના જરૂરી છે. માનવ દ્રષ્ટિ તરફ પાછા ફરીએ. एक गाय को यदि सूखा घास मिले तो सिर्फ उसका पोषण होता है, और यदि उसे हरा घास, खोल आदि मिले तो वह पुष्ट होकर ज्यादा दूध भी देती है. साधु गाय है. सूखा घास यानी सांसारिक प्रश्न और दुख है जो लोग मेरे से हल करवाना चाहते हैं. हरा घास यानी सत्संग. सत्संग से साधु का मन प्रसन्न होता है. गुरुदेव जैसा कृपालु भी कोई हो सकता है. टेढ़े आदमी को कोई पूजनीय मानेगा, परंतु टेढ़ा आदमी भी अच्छी संगति से आदरणीय बन जाता है. टेढ़ा चंद्रमा शिवजी के शीश पर होने के कारण हम उसे देखने को कितने लालायित रहते हैं. उसी तरह गुरुदेव भी टेढ़े सीधे सबको संभाल लेते हैं. गुरु सम देव नहीं, जान भजो कर नेम, कर कृपा देवे सकल सकल पदार्थ क्षेम. गुरु सम देव नहीं, जान भजो कर नेम, कर कृपा देवे सकल पदार्थ क्षेम. अरविंद, आप नित्य प्रति 1000 मोटर रखिएगा, पर 1000 की यदि 999 हो जाए तो उसका रज मात्र रंज नहीं करना. बस यही सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा त्याग है. अभाव में दुख नहीं होना चाहिए. जन्मांत में ईश्वर ही हमारे साथ होगा. जन्म के पहले भी वही था और मध्य में भी वही है. मैं सदैव चाहता हूं कि प्रत्येक मानव अपने भीतर के खजाने को देखे और अनुभव करे कि उसके पास अपरिमित खजाना है. परमात्मा पूर्ण है और उनका संकल्प भी पूर्ण है. हमारी बुद्धि अपूर्णता के कारण उसको ग्रहण करने में असमर्थ है. श्री अरविंद भाई અને પાર્ટીએ પ્રણામ કરીને
થોડીવાર પછી વિદાય લીધી. ગુરુ પૂર્ણિમા હોવાથી અતિ પરિશ્રમને કારણે રાત્રે શ્રી ગુરુદેવ ખૂબ થાકી ગયા. સાંજથી ભક્તોની વિદાય ચાલુ જ હતી. રાત્રે 9 વાગે શ્રી દેવકણભાઈ અને પાર્ટી વિદાય લેવા આવ્યા. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, અનવિચાર રમણીય સદા, સંસાર ભયંકર ભારી, સમ संतोष दया विवेक से होत महासुखकारी. संसार को भयंकर क्यों कहा? बे विचारे संसार पे हम पड़ जाते हैं, वो तो वह भयानक हो जाता है, और विवेक से संतोष से इससे उबर जाते हैं तो यही संसार सुखदायी हो जाता है, रमणीय हो जाता है. श्री देवकण भाई ने पूछा और कहा, बापू हवे आप आराम करो, हमें रजा लईए. श्री गुरुदेव हंसते हंसते बोले, साधु तो किराए की घोड़ा गाड़ी है. अरे बाबा, तुम चले जाओगे तो अभी दूसरा आकर बैठेगा. जीवन का नाम ही मृत्यु है. जन्म काहे को? मृत्यु को. फिर यह जीवन व्यर्थ क्यों जाए? जब तक शरीर में रक्त का एक बिंदु भी रहे तब तक हम लोगों के उपयोग में आ सके, यही विचार हम रखें. जय भगवान. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी. मंगल भवन मंगलहारी, द्रव औषध शरत अचिर बिहारी. श्री सद्गुरु देव की जय.